फिर फिजिकल भी हुआ, उसके बाद फिर मतलब उसी दिन 4-5 बार फिजिकल हुआ है। उसके बाद फिर हम घर के लिए हाँ उसी दिन 5 जून को 4-5 बार हुआ था। में ट्रैवल कर रहे थे मुंबई में, वो भी ट्रैवल कर रहा था उसी मेट्रो से। वो मुझे बोला ना कि क्या आप हमसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो पहले मेरे फर्स्ट हाँ नहीं मेट्रो से उतरने के बाद रॉक्स पे समुद्र के किनारे वो समीर नाम बताया ना, मुझे लगा ना वो हिंदू ही है। कोई डाउट नहीं था कि वो मुस्लिम होगा, कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ा। हम उस पर भरोसा कर, उसका रूम था वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ भी फिजिकल हुआ है, लेकिन जहाँ वहाँ उतना नहीं होता था, लेकिन हल्का फुल्का फिजिकल हुआ। फिजिकल होने लगा ना, पहले तो वो फोर्स किया, बहुत ज़्यादा फोर्स किया। हम बोले नहीं हमको डर लगता है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ सगुना मोड़ 5 जून को। तो फिर हम बोले नहीं हाँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं भी अटल पथ के पास हूँ और यूपी में आप देखते होंगे कि योगी सरकार जब मुख्यमंत्री बने तो लव जिहाद के लिए एक सख्त कानून लाए थे। लव जिहाद के लिए ऐसे सख्त कानून लाए थे कि एक पुलिस कांस्टेबल का एक ग्रुप बना दिए थे कि जहाँ भी कोई प्रेमी जोड़ी पकड़ाए तो उसको पकड़ करके पुलिस के गिरफ्त में लाओ या मारो पीटो और उसको पकड़ो कि लव जिहाद का शिकार तो नहीं हो रहा। लेकिन वही लव जिहाद यूपी से हम बिहार में आते हैं, हम पटना में हैं और एक लव जिहाद की शिकार हो गई लड़की है। सोनम नाम हुआ आपका? सोनम नाम है और ये मुंबई में रहती थी और इनको पता नहीं था कि वो लड़का सामने वाला कौन है, क्या है, कैसे है। सारी बातों पर हम बात करेंगे इनसे कि उनसे मुलाकात कैसे हुई, सोशल मीडिया के थ्रू बात हुई और गलतफहमी में रखा इनको, क्या बोला क्या नहीं बोला, कैसे आपकी प्रेम प्रसंग शुरुआत हुई थी। हम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे मुंबई में, वो भी ट्रैवल कर रहा था उसी मेट्रो में। तो मेरे पास 2 पर्स था, जिसमें कि छोटा वाला पर्स में मेरा मनी था और आधार कार्ड वगैरह टोटली चीज़ था। तो छोटा वाला मेरा पर्स छूट गया था मेट्रो में और मेरा उस दिन छुट्टी था। तो 7 बंगला का रॉक्स पे जाना हमको अच्छा लगता है, तो फिर मैं वहीं जा रही थी। तो वो बंदा सामने जो मेरा बॉयफ्रेंड था समीर, वो भी वहीं सेम जगह रुका, वो मुझे मेरा पर्स दिया। उसके बाद फिर सामने से वो मुझे बोला कि क्या आप हमसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो पहले मेरे फर्स्ट हाँ नहीं मेट्रो से उतरने के बाद रॉक्स पे समुद्र के किनारे। लेकिन मेट्रो में आई कांटेक्ट हुआ? नहीं मेट्रो में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मेट्रो में हम आए, हम भी उतरे, वो भी उतरा। मेरा पर्स छूटा, वो मेरा पर्स देने के बहाने मेरे पीछे आया। तो वो देख लिया कि वो लड़की उस जगह पे खड़ी है, वो रॉक्स पे गई है। तो वो मेरे पीछे आया, मेरा पर्स हमको दिया, फिर नॉर्मली थैंक यू वेलकम जो भी होता है वो किया। उसके बाद फिर वो सामने से मुझे प्रपोजल रखा कि क्या आप मेरे से दोस्ती करेंगे। तो फिर हम बोले ठीक है हम दोस्ती कर सकते हैं। तो वो उसने मेरे से मेरा नंबर मांगा, कॉन्टैक्ट नंबर। हम कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दिए उसमें, लेकिन इंस्टा ID हम ज़रूर दिए थे। इंस्टा ID वो भी चलाता था और हम भी चलाते थे। इंस्टा ID से 5-6 महीना हम दोनों का बात हुआ, नॉर्मली फ्रेंडशिप था। उसके बाद फिर सामने वो ना मुझे इंस्टा ID पे ही ना प्रपोज़ किया एक दिन। तो फिर प्रपोज़ करने के बाद हम भी उसको ID पे जो प्रपोज किया आपके स्टेशन पर मुलाकात किए कितने दिनों के बाद? 5-6 महीने के बाद। 5-6 महीने के बाद? 5-6 महीने तक आप एक दोनों के चैटिंग होता था, बातचीत होता? हाँ इंस्टा ID पे बात होता था। 6 महीने के बाद आपको प्रपोज कर? हाँ 6 महीने के बाद। में क्या लिखा वो? आई लव यू सोनम। तो मैंने भी मतलब बिना सोचे समझे, मुझे भी अच्छा लगने लगा, डेली बात हो ही रहा था, तो मैं भी आई लव यू टू लिख दिया, आई लव यू टू समीर। वो समीर नाम बताया था। समीर नाम से आप उसको क्या समझते थे उस समय तक? 6 महीना तक जब आपकी बातचीत हो रही थी तो आप 6 महीना तक वो धर्म से क्या बताया? वो समीर नाम बताया ना, मुझे लगा ना वो हिंदू ही है। कोई डाउट नहीं था कि वो मुस्लिम होगा, पूछने की जरूरत कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ा। हम उस पर भरोसा करते चले गए। वो ऐसा कुछ हरकत भी नहीं कर रहा था ना कि होता है ना मुस्लिम का कि हाँ ये यहाँ पे मस्जिद जा रहे हैं, जुमा का दिन है, नमाज है, ऐसा कुछ टॉपिक नहीं होता था, ऐसा कोई बात नहीं होता था। भी नहीं किया और ना कभी वो चर्चा किया, फ्राइडे को भी बात हुआ नहीं कभी नहीं। बात तो अक्सर होता था, लेकिन कभी भी इस चीज़ को लेके कभी इस स्टार्टिंग में आपको लव जिहाद की चर्चा किया था, एक मिनट, लव जिहाद की चर्चा किया था। अब देखिए इस लड़की को किस तरह से गलतफहमी में रखा जाता है कि लड़का का नाम समीर है और समीर का नाम जो है हिंदू में ज़्यादा रखा जाता है। कई जगह आपको समीर चौधरी मिल जाएगा, समीर सिन्हा मिल जाएगा नाम। लेकिन 6 महीना तक जब इनसे चैटिंग हो रही थी तो चैटिंग के बीच में कभी इस बात को वो चर्चा नहीं किया कि तुम हमसे प्यार करने के लिए तो तैयार हो रही हो, लेकिन तुमको ये बता दें कि हम मुस्लिम हैं और तुम हिंदू हो, इस बात की चर्चा नहीं हुई। और यहीं से लव जिहाद की शुरुआत हो जाती है। लव जिहाद का मतलब है कि हिंदू लड़की को मुसलमान लड़का हिंदू लड़का बन करके हाथ में
लेबा लगा करके हिंदू लड़की को फांसना और लव जिहाद के जो आका होते हैं, प्रत्येक लड़की जो जिस लड़की की जो जाति है, जाति के आधार पर उसका पैसा बांटा हुआ है। अगर आप ब्राह्मण की लड़की से शादी करते हो, राजपूत की लड़की से शादी करते हो, तो उसका आंकड़ा है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। उसको फंडिंग होती है इंडिया के बाहर के मुल्कों से, उनके आका करते हैं। चलिए उसके बाद वो कभी हरकत वैसा किया नहीं, तो हम डाउट नहीं किए और मेरी तरफ से भी प्यार बढ़ता चला गया। ठीक है, वो भी मेरे से कहीं ना कहीं मेरे से प्यार करने लगा था बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद फिर अच्छे से सब कुछ चल रहा था, घूमने फिरने के लिए भी जा रहे थे। महीने का मेरा 2 छुट्टी होता था और उसका भी छुट्टी होता था। तो जब भी छुट्टी होता था तो कभी द इंडिया गेट, कभी नेशनल पार्क, कभी ताज होटल, जो भी होता है मुंबई में जहाँ भी घूमने का जगह है, हाँ, तो वहाँ हम लोग अक्सर जाया करते थे। और उसके बाद फिर वो कुर्ला में काम करता था इलेक्ट्रिशियन का। ठीक है, तो वहाँ पे उसका एक दोस्त का रूम था, वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ भी फिजिकल हुआ है, लेकिन जहाँ वहाँ उतना नहीं होता था, लेकिन हल्का फुल्का फिजिकल हुआ था। उसके बाद फिर कितने दिनों के बाद, मतलब वही मतलब आपके प्रपोजल के बाद कितने दिन होने के बाद तो मिलना जुलना तो पूरा होने ही लगा ही पूरा। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं था, मिलते रहते थे हम लोग। उसके बाद फिर 21 मई को हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे पाटलिपुत्र ट्रेन से, बिहार आ रहे थे मुंबई से। उसके बाद एक ही ट्रेन में, एक ही बॉगी में, एक ही सीट पे बैठे हुए थे। उसके बाद फिर दानापुर उतरे हम, उसका भी ट्रेन था, वो घर जा रहा था बक्सर जिला, और मैं भी अपना घर जा रही थी जमालपुर के लिए। रिटर्न आप लोग एक ही ट्रेन से आ रहे थे? हाँ, एक ही ट्रेन से आए, पटना तक हम लोग साथ में, एक ही ट्रेन, दानापुर तक साथ में थे। उसके बाद फिर ट्रेन हम दोनों का अलग हो गया। उसके बाद फिर 5 जून को सगुना मोड़ के पास सपना गेस्ट हाउस करके रूम मिलता है। इसका आइडिया हमको नहीं था, क्योंकि पटना के बारे में हमको खास आइडिया नहीं है, पटना हम उतना नहीं आते थे। तो फिर वो पहले से अरेंज करके रखा था। उसका एक दोस्त है गोलू गुप्ता, वो उसको बताया, उसी से सजेशन लिया कि गोलू हमको उससे मिलना है, रूम कहाँ मिलता है, क्योंकि वो मुझे खुद ही बताया था समीर कि रूम के बारे में, कि मैंने गोलू से पूछा है बाद में। उसके बाद फिर हम सगुना मोड़ आए। उसके बाद फिर वो बोला ना, आओ ना सोनम अंदर आओ ना। बोले कि क्या है यहाँ पे, अरे मिलना ही है तो बाहर मिलो, मार्केट में मिलो, कहाँ मिलना है, हमको कुछ आइडिया, हमको बहुत डर भी लग रहा था। तो फिर बोला कुछ नहीं होगा, आओ ना। मेरा आधार कार्ड भी व्हाट्सएप पे लिया था। उसके बाद फिर आधार कार्ड, वो अपना आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड वहाँ पे सबमिट कर दिया होटल में। तक आप उसको ये नहीं समझ रहे कि मुसलमान है? नहीं, जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना, उसके बाद होटल से चलिए। हाँ, होटल से। उसके बाद फिर वो शादी का बात भी वो फेस टू फेस किया। फ़ोन पे वो शादी का बात नहीं किया था कि हम तुमसे शादी करेंगे। वो जब फिजिकल होने लगा ना, पहले तो वो फोर्स किया, बहुत ज़्यादा फोर्स किया। हम बोले नहीं, हमको डर लगता है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, सगुना मोड़ 5 जून को। तो फिर हम बोले नहीं। हाँ, फिर हम बोले नहीं। हाँ जी। उसके बाद फिर हम बोले नहीं, हमको डर लगता है। बोले सोनम कुछ नहीं होगा, तुमसे शादी करेंगे, ऐसे तुम मेरी बीवी हो 50% की, तुम मेरी वाइफ हो, ऐसे हो वैसे हो, पूरा बोलने लगा। तो फिर किस भी सोने लगा। फिर फिजिकल भी हुआ। उसके बाद फिर मतलब उसी दिन 4-5 बार फिजिकल हुआ है। उसके बाद फिर हम घर के लिए, हाँ उसी दिन 5 जून को 4-5 बार हुआ था। उसके बाद फिर ट्रेन था, 8-10 घंटा होटल में थे, 4-5 घंटे थे जी। उसके बाद फिर वो भी अपना घर के लिए निकला, हम भी अपने घर के लिए निकले। मेरा ट्रेन था, वो भी मेरा ट्रेन बैठा दिया हमको ट्रेन पे, हम भी बैठ गए, वो भी चला गया घर। फिर शाम हुआ, बात हुआ। तो उसके बाद फिर बोला सोनम तुम घर अच्छे से पहुँची ना? तो बोले हाँ, हम घर तो अच्छे से पहुँच गए। तो तुम्हारा तबीयत ठीक है ना? बोले हाँ, मेरा तबीयत अभी ठीक है थोड़ा, लेकिन वीकनेस हो रहा है। उसके बाद फिर सेम जगह 19 जून को बुलाया। तो फिर 19 जून को भी हम गए। 19 जून को भी फिजिकल हुआ। 19 जून को फुल नाइट हम लोग साथ में थे। फिर 5 जून को 19 जून को, हाँ 19 जून को सेम जगह पे, उसी रूम में। हाँ, ये डे या नाइट? ये नाइट था, फुल नाइट थे हम लोग पूरी रात। और सुबह में 5:30 बजे हम लोग निकल गए थे। आप इतना जल्दी ट्रस्ट क्यों कर लेते हैं? देखिए, वो ऐसा कुछ कर ही रहा था ना कि ट्रस्ट मेरा बढ़ते जा रहा था। आप शादी से पहले आप किसी से रिलेशन बना लीजिएगा। देखिए, शादी से पहले रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अपनी गलती को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन सामने वाला इतना आपको प्यार दिखाने लगता है ना कि सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तक कि उससे मेरा बात नहीं होता तो मैं खाना नहीं खाती थी। सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में बीमार ही रहती थी। मेरा टैबलेट चलता था, ये आर्बिटॉन में दवाई खाने लगी थी। 20 जून को फिर होल नाइट आप रहे? नहीं, 19 जून को। हाँ, 19 जून को फुल नाइट हम लोग रहे, पूरा रात रहे। 5:30 बजे सुबह में निकले। उसके बाद फिर वो ट्रेन हमको बैठाया, फिर हम घर के लिए निकले, वो भी घर गया। उसके बाद हमको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसको हम बताए तो फिर बोला ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मुझे वो पटना में ही स्टेशन के पास आके दवाई दिया है, अनवांटेड टैबलेट, जो कि मैं खाई। 1.5 महीने का प्रेगनेंसी, मिसकैरेज हुआ मेरा हो गया। जी।
मिसकैरेज पर आपको दुख नहीं हुआ? हुआ नहीं, बहुत तकलीफ हुआ, वीकनेस भी हुआ, ब्लडिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ। वो ब्लडिंग, लड़का क्या बोलता है? उस लड़के से मेरा बात नहीं होता है। वो लड़का इंडिया में नहीं है, वो दुबई चला गया। वो दुबई चला गया। देख लिए तमाशा। तमाशा ये है कि इस लड़की का भी गलती है। ये लड़की, ये लोग जो है ना, लड़के पे इतना ट्रस्ट करती है। वो लड़का के बारे में ये भी नहीं पता कि वो हिंदू है, मुसलमान है, कौन सी जाति की है, और 2 बार फिजिकल रिलेशन बनाती है। 2 बार फिजिकल रिलेशन आती है। या तो इनकी शारीरिक भूख थी, या उसके प्यार के धोखा में आकर के अपने शारीरिक भूख को शांत करती है, और अब जाकर के मीडिया में आती है, मीडिया के सामने आती है, और मीडिया के सामने आकर के अपने आप को एक्सपोज करती है। इस एक्सपोज से पहले अगर अपने बाप माँ से एक्सपोज कर लेती, अपने बाप माँ से सलाह ले लेती, या उस लड़के के बारे में अच्छे से एक्सपोज करती, तब कहते वो लड़का दुबई चला गया। ये दुबई जाएगी खोजने के लिए उसको। दुबई लड़का कांटेक्ट में नहीं है इस लड़के के, और ये हिंदू लड़की मुसलमान लड़की के संपर्क में आ जाती है, और उससे फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद पता कब चला कि वो मुसलमान है? वो प्रेगनेंसी के बाद। कितने के बाद? हाँ, मिसकैरेज के बाद बताया। कौन बताया? उसका दोस्त बताया, गोलू गुप्ता। क्या बोला कि वो मुसलमान है? वो हाँ। गोलू गुप्ता आपके संपर्क में है? नहीं, मेरे उसका दोस्त है, तो मेरे संपर्क में कैसे है? व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पर चैटिंग से बात नहीं होती है? किससे? मेरा बॉयफ्रेंड से। लड़का का नाम क्या, ओरिजिनल नाम क्या है? और अजहर अंसारी। अजहर अंसारी। देखिए, अब खुल के बात आगे, मैं शुरू में बोला था, समीर नाम से लड़की से दोस्ती करता है। समीर नाम से हिंदू बन करके इस लड़की से दोस्ती करता है, और अजहर अंसारी नाम से वो लड़का निकलता है। अजहर अंसारी इस लड़की को 2 बार 19 जून को संपर्क बनाती है, 5 जून को फिजिकल रिलेशन में आता है, और होल नाइट फिजिकल रिलेशन करता है, होल डे फिजिकल रिलेशन करता है। और जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो 1.5 महीने के बच्चे को मिसकैरेज करके वो लड़का दवा दे करके इसे मिसकैरेज करा देता है, और वो लड़का यहाँ से रप्पू चक्कू हो जाता है और दुबई चला जाता है। अब क्या करना चाहती हैं आप? मेरा घर वाला भी हमको निकाल दिया है। आपको घर वाला भी निकाल दिया? हाँ, मैं रेंट पे रहती हूँ अभी। कहाँ रहती है? अकेले रहते हैं, मुंगेर में रहते हैं, और कपड़े की दुकान में काम करते हैं अभी। वहाँ कपड़े की दुकान में घर वाला आपको घर से निकाल? हाँ, वो निकाल दिया। और उसके घर पे भी मैं गई थी। अब आप अगला एक्शन क्या लेना चाहते हैं? मैं केस करूँगी, मीडिया में आ रही हूँ, उसके जहाँ तक प्रोसेस होगा मैं करूँगी। मैं मूव ऑन नहीं कर सकती। लड़का का बर्थ प्लेस कहाँ है? क्या मतलब? कहाँ का रहने वाला है? वो बक्सर जिला का है। बक्सर जिला का। घर पता है? घर पे गए हैं हम। घर पे गए हैं? उनके पापा से बात हुआ। उनके पापा से बात हुआ। नंबर है आपके पास? हाँ, मेरे पास है। पापा का फोन लगाइए। वो ब्लॉक कर चुका है, लेकिन मिले हैं, बात हुआ है। हाँ। वो बोला था ना कि बेटा हमको कुछ दिन के लिए समय दो, तो मैंने उसको समय भी दिया। 1 महीना से 1.5 महीना समय दिया। उसके बाद एक बार हम लोग को लेकर चलिए उसके घर पे। हाँ, क्यों नहीं, चलिए। बक्सर। हाँ, हम जाने हम आपको आज कन्फेसेशन और करेंगे। अभी हम फर्स्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हिंदूवादी नेता की पार्टी हैं, बजरंग दल, हिंदू राष्ट्र, ये लव जिहाद का 100% मामला। लव जिहाद का इसलिए मामला है कि अगर वो लड़का शुरू में पहले से ही आपको मुसलमान बन करके आपसे दोस्ती करता, तो इस बात से नकारा जा सकता था कि वो लव जिहाद का मामला नहीं था। लेकिन आपको धोखा में रख करके समीर नाम बता करके वो कोई और मुसलमान नाम का लड़का निकलता है, तो ये लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद का मामला है। रिया मेरे साथ जुड़े, सोशल एक्टिविस्ट है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो इनके पक्ष में आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि इनका तो गलती पूरा है, लेकिन इनका गलती है, और वो ये जो है अपना घर से भी जा चुकी हैं, और वो लड़का भी लापता है। तो इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि गलती तो इनका है ही, सबको पता है, ये एक्सेप्ट भी कर रही हैं। जो हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, आज से ठीक 1 महीना पहले वो पेपर में लिखवाते हैं कि कोई भी लोग अगर किसी लड़की के साथ यौन संबंध बनाते हैं या अपना पहचान छिपाकर उसके साथ संबंध बनाते हैं तो इनको सज़ा मिलेगा। तो भाई सज़ा मिलेगा तो अब सज़ा दीजिए। यहाँ पे यौन संबंध जो भी बना है अपना प्रूफ है, और ये खुद कह रही हैं कि भाई वो अपना जो मुस्लिम कास्ट है छिपा कर की है। तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इनका तो पूरा ही गलती है। किसी लड़का पे खास कर फेसबुक या इंस्टाग्राम ये सब पे तो प्यार बिल्कुल करना प्यार नहीं था इनका। फेसबुक क्या प्यार नहीं था। ट्रेन में इनको एक तरह से क्या बोलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। इनको एक सहायता के बदले में इनके साथ शारीरिक शोषण कर लिया। वो कुछ कहना चाह रही है? इनका गलती नहीं है जी, इनका तो पूरा गलती है। हम तो बोल ही रहे हैं पूरा गलती है। गलती ये है कि लड़की, आज की लड़की ऐसी नहीं है। आज इस खबर को देखने के बाद जितनी भी लड़कियां प्यार के चक्कर में पड़ती हैं, तो सोच समझ के प्यार कीजिए। सोच समझ के प्यार इसलिए कीजिए कि उस लड़के के बारे में पूरा ठौर ठिकाना पता करवा लीजिए। तब तक फिजिकल रिलेशन मत बनाइए शादी से पहले, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है। शादी का मतलब होता है समाज के बंधन में बंध जाना। शादी का मतलब होता है कि आपके शादी में हर
शादी का मतलब होता है कि आपके शादी में हर एक समाज के हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं और वो आपको प्रमाणित करते हैं कि मैं आपके शादी का साक्ष्य हूँ। इसलिए बारात जो होती है, बारात इस बात के लिए बुलाई जाती है। इसलिए लोगों को पंचायत के बीच में जो लोग जितने भी शादी के रस्म होते हैं वो प्रूफ होते हैं कि आप मेरे सामने में इस लड़का और लड़की का संबंध हुआ है। क्योंकि शादी के बाद अगर कोई लड़का लड़की किसी तरह का कारनामा करते हैं तो वही समाज लड़की के पक्ष में होता है और वही समाज लड़के के पक्ष में होता है। जिसकी जो गलती होती है उसके आधार पर उसके पक्ष में होता है। इसलिए जितनी भी लड़कियां हैं फेसबुक पे प्यार करते हैं, सोशल मीडिया पे प्यार करते हैं या ऐसे भी फिजिकल आते जाते में इंटरेक्शन होता है तो सोच समझ के प्यार करें, क्योंकि आप भी लव जिहाद का शिकार नहीं हो जाए। जिस तरह से सोनम नाम की लड़की मुंबई में लव जिहाद की शिकार हो गई और लड़का 2 बार फिजिकल रिलेशन बना करके, फिजिकल रिलेशन ही नहीं, एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कि एक ही बार में 5 घंटे में 5 बार इनसे सेक्सुअल रिलेशन बनाया, डे और नाइट दोनों मिल करके बनाया और सेक्सुअल रिलेशन बना करके उनको प्रेग्नेंट करके 1.5 महीने के बच्चे को मिसकैरेज करके एक आत्महत्या, वहाँ हत्या का भी उस पर कानून लागू होना चाहिए। एक बच्चे की जो ज़िंदगी आती है उस ज़िंदगी को आने से पहले उसकी मौत के घाट उतार दिया जाता है और वो लड़का दुबई भाग के चला जाता है और वो लड़का के साथ साथ लड़के के पूरे परिवार इनके संपर्क से कट गया। उनके परिवार के साथ साथ इनके माता पिता भी इनको घर से निकाल करके छोड़ दिया और वे मुंगेर में कपड़े की दुकान में काम करती है और रेंट पर रहती है, जो ये अपनी गलती की सज़ा भुगत रही है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।